हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। आज का संदेश प्रभु का दास यानी रघुसूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हमारे सुबह की अध्ययन के लिए प्रेरितों का काम अध्याय 5 कलम 30 से हम पढ़ेंगे। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अधिमहान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इस्राएल को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन सब बातों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। प्रभु इन पवित्र वचन पढ़ने से हम सबको आशीष दे। प्यारो, प्रेरितों ने मसीह का गवाही देने शुरू किया। पवित्र आत्मा के आगमन के बाद इन प्रिय शिष्यों की सेवकाई उत्तरोत्तर बढ़ गया और हम पढ़ता है कि यरूशलेम के शहर के अंदर इन लोगों की उपदेश और प्रचार से शहर भर गया। और इतना नहीं, छोटी छोटी गवाही से महान कार्य ये प्रिय शिष्य लोगों ने किया। और लोगों की दृष्टि में, मनुष्य दृष्टि में जो अपूर्व कार्य से अत्यतिशय कार्य इन लोगों ने किया। एक लंगड़ा चंगा होने के बावजूद हम ऐसे पढ़ते हैं शिष्यों की संख्या 5000 तक पहुंच गया। तो उसके बावजूद प्रभु महान कार्य करते शुरुआत की सदियों में आगे आए। उस समय कलीसिया के अंदर एक परिवार के शोध करने से परमेश्वर ने उनको पूरी तरह शिक्षा में लाया। अनन्या और सफीरा इस कार्य के लिए पात्र बन गया ताकि कलीसिया के अंदर साध शिक्षण और डिसिप्लिन की आवश्यकता हम देख पाया और परमेश्वर के कलीसिया की बढ़ोतरी हुआ। और पवित्र आत्मा के सामने अनुचित कार्य, अयोग्य कार्य, झूठ बोलना उचित नहीं है, इतना कलंक रहित, इतना परमार्थ, इतना सच एक कलीसिया स्थापित हुआ, मसीह का शरीर स्थापित हुआ तो प्रचार बहुत आगे बढ़ते थे। इस समय ईर्ष्या से भरा हुआ फरीसी और सादुकी महायाजकों, उनके सारे लोग इन शिष्यों के विरोध में आया। और हम पढ़ते हैं याजकों की परिवार से भी कई लोग विश्वास में आया। उस समय प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया और ऐसा बंधन में लोग पड़े थे। परमेश्वर का दूत एक रात उनको वहाँ से छुड़ाकर ऐसा आज्ञा दिया, मंदिर में जाकर इस जीवन की शब्द को सबको सुनाओ और उपदेश को सिखाओ। और उसके बाद हम ऐसे पढ़ते हैं ये लोगों ने ये सब समझ लिया। उन लोगों को पकड़कर और सचेत रीति से उनको ताड़ना दिया और उनको अपमान करने के लिए
और ऐसा वार्निंग दिया, चेतावनी दिया कि इस नाम पर अभी कुछ बोलना नहीं। उस समय प्यारो हम ऐसे पढ़ते हैं, ये लोग एक सच्चाई यहाँ बताते हैं कि कलम 29 में पढ़ते हैं, परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। देख लीजिए, कुछ भी हो, परमेश्वर के महान सच्चाई को इन लोगों ने मान दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर अपने आत्मा को भेजकर उसके उत्तेजन दिया और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। और यहाँ एक बहुत आश्चर्यजनक बात आप देख सकते हैं, बंधक गृह में डाल दिया प्रेरितों को, परमेश्वर के दूतों ने वहाँ से रिहा कर कर इस सेवा के लिए भेजा। हम ऐसे पढ़ते, तुम लोग जाकर जीवन की वचन बताओ। प्यारो, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे जीवन में प्रभु ने दिया, ताकि हम जीवन की वचन की गवाही दे सकें। और ये कार्य प्रेरितों को दूतों ने बताया। क्यों दूतों को ये सब गवाही नहीं दे सकता? नहीं प्यारो, हम जैसे इंसानों के द्वारा परमेश्वर ऐसा कार्य करते। इतना नहीं, इन महान लोगों के सामने, इन याजकों के सामने, इन यहूदी पुरानियों के सामने प्रेरितों ने कहा कि आप लोगों को मान देना या परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। हम यहाँ देख सकते हैं कितना धैर्यशाली है, कितना दृढ़ धैर्य में, विश्वास में ये प्रेरित लोग आगे गए। इतना नहीं, अभी मैंने जो कलम पढ़ा वहाँ ऐसा लिखा है कि उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया। ये जीवन का वाणी का मालिक, उन्हें तुम लोगों ने सूली पर टांग दिया और उसी यीशु को राजा और उद्धारकर्ता तरीके, तारनहार तरीके उनको परमेश्वर ने ऊंचा किया। और इतना नहीं, उनके द्वारा पश्चाताप और पापों की क्षमा इस्राएल के ओर भेजा। तुम लोगों ने यीशु को मार डाला और उसी यीशु को परमेश्वर ने ऊंचा किया, अति महान किया। तो प्यारो, इन लोगों ने पूरी तरह उनको समझाया, जो गलती तुमने किया अभी परमेश्वर ने उसको महिमा किया। और ये बातों पर पवित्र आत्मा भी गवाही देते हैं। मुझको बहुत आनंद लगा ये भागों को पढ़ने से। ये प्यारे शिष्यों अनपढ़ है, फिर भी हिम्मत लगाकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। दूतों को ये सेवा नहीं दिया गया, आपको और मुझको दिया। प्यारो, आइए हम भी इस महान राजा के बारे में, इस महान उद्धारकर्ता के बारे में, इस महान पवित्र आत्मा के द्वारा सारे जगत को गवाही दे। ये मसीह की